रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर वापस आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिसने भेजा हमें यहाँ, उन्हें पहले ही तय कर दिया कौन सी तारीख में आओगे। तय कर दिया फिर वापस आना। और जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं वही तो वापस बुला रहे हैं। गाइए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। गाइए। रचा है जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ उसी का फल हम अब पा रहे हैं। गाइए। रचा है सृष्टि को जिस, अरे बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां बाही ऐसे सृष्टि, बूढ़ी बूढ़ी डुक्को बैठी सब। धन है, खूब आनंद रहा, भगवान की कृपा रही। आज कथा कहने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं मेरा मन कहता कहाँ की कथा सुनाऊं आज। रोज तो था ये सुनाना ये सुनाना ये, आज तो हमें समझ में नहीं आ रही कि कथा सुनाए कि आप सबसे बैठ करके बातें करें। दिल कहता है, एक दिल ये कहता कथा ही ना सुनाए, आपसे बातें ही करते रहे। और एक आत्मा कहती कथा को तो सुनाना पड़ेगा, प्यास गद्दी पर बैठे हो। दोनों बातें कहती हैं। और धन्य है हमारी खोज, हमने प्रधान जी तुम्हारी भी खूब खोज करी इस गांव में। कल हम दादा के यहां गए थे, पदम सिंह दादा जी के। इनको बड़ा दुख है। हमें लगता है संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दुखी है, और इस जिला महोबा में अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो दादा आप हो। बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी। हम कल देख करके आए, इनकी धर्मपत्नी जी बिल्कुल चारपाई पे लेटी हुई हैं, चल नहीं पाती। छोटा लड़का उनकी व्यवस्था में लगा है, ये है तो ये बेचारे पैर से नहीं चल पाते। और हमने पता चलाया कि व्यवस्था कहाँ से होती, नहीं कहना चाहिए, ये मंचों की बातें नहीं है। हमने रात्रि में पूछा व्यवस्था कहाँ से होती, तब हमें पता चला कि इस गांव का बेटा जितेंद्र प्रधान जी ही इनकी पूरी व्यवस्था को करते हैं। और जितनी ताकत बनती है पूरी ताकत से इनकी मदद में दिनों रात रहते हैं। इनकी आप बुरे वक्त को देखो तो इनके ऊपर बुरे वक्त का इतना बुरा साया है, इतना बुरा साया, इतना बुरा साया, इतना बुरा साया कि संसार में हमें लगता है कि पहला दुख इनको है। इस जगत में सबसे पहला दुख, चलो पैसा का आना जाना वो अपनी जगह है, मां डली हुई है चारपाही पे, पिता बेचारा चल नहीं सकता। धन्य है उनका एक बेटा है, वो श्रवण कुमार से बढ़ के है। हमने आपके जाने के बाद हमने गांव में खोज की, 2-4 जगह हमने पता चलाया कि ऐसी इनको गरीबी क्यों हुई। तो गांव वाले कहते इनने कछु बुरे कर्म किए। लेकिन हमारा मानना है बुरे कर्म किए हो या अच्छे कर्म किए हो, लेकिन आप हमारे सनातन के हो, हमारे हिंदू हो, हमारे भाई हो, हम सबको आपकी मदद जरूर 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 करना चाहिए। बुरा कर्म किसने नहीं किया? जो ये कहता है कि इनने बुरे कर्म किए वो खड़ा हो जाए, हम 2 मिनट में उसका धुआं ना उतार दे तो हमारी गारंटी। बुरे कर्म किसने नहीं किए, पाप किसने नहीं किया, पुण्य आत्मा थोड़ी यहां बैठी। बेचारे बड़े दुखी हैं, रात्रि में भी खूब रोए। इनके घर की अवस्था आप देखो,
तो घर में भी कुछ नहीं है, लड़का ही बेचारा हाथ से तो लिपाई पुताई करता है। छोटा वाला लड़का, बड़ा वाला लड़का सुनता नहीं किसी की, वो सिर्फ प्रधान जी भर को डरता है। प्रधान जी का नाम लो तभी कंट्रोल में होता है। हाथों से वो लड़का अपने हाथों से बेचारा लीपता है, लीपना जाना आप लोग, हाथ से लीपता है। हमने उससे पूछा, हमने कहा बेटा कथा सुनने क्यों नहीं जाते? तब कहता है महाराज जी समय नहीं मिलता है, माता जी की तबीयत खराब है। और हमने कहा भोजन कब कब करते हो? बोले महाराज जी अभी 2 दिन से भोजन नहीं किया, नमकीन खा के अपना खुद का गुजारा कर लेते हैं। हमने कहा पिताजी को जो व्यवस्था हो जाती है नहीं कर देते। हमने कहा पैसा? बोले कुछ नहीं। हमने कहा और कुछ है? बोले नहीं। और उसकी हम एक चीज देख करके प्रसन्न हो गए। बेचारे ने क्या क्या लाया, कहां से लाया, हमें समझ में नहीं आए। लड्डू, काजू, किशमिश, बादाम, पूरी प्लेट भरा था। हमने कहा बेटा कहाँ? वो बाप के सामने तो नहीं रोया, लेकिन जब मैं इनकी धर्मपत्नी से मिलने के लिए गया तो हमें देख करके वो गड़गड़ा करके रोने लगी और चिल्ला चिल्ला के कहे महाराज हमें बचा लो, हमें अपनी दिक्कत नहीं। लड़का का हाथ ऐसे इशारा करें, हमारे लड़के को कोई नया जीवन दे दो। मां का दुख, पिता का आश्रय, वो दुखी भाव से भरे पिता के दुख को देख करके मेरी छाती फट गई। सब लोगों ने कहा इनकी मत कहना, बताना मत मंच से, लेकिन मैं दादा आपसे कह के जा रहा हूं, मेरे पास उतनी व्यवस्था तो नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कभी किसी को इतना बुरा दिन ना मिले जितना बुरा आपको मिला। मैं अपनी व्यास गद्दी से आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आपके पुत्र के रूप में आपकी हर सहायता के लिए आधी रात खड़ा हूं, पूरी ताकत से खड़ा हूं। और आप जैसा दुख भगवान किसी को भी ना देवे, संसार में किसी को ना देवे। और धन्य है आपकी संतान, छोटा पुत्र आपका। मैंने श्रवण कुमार का नाम सुना था, लेकिन मैंने इस कलयुग में साक्षात श्रवण कुमार तुम्हारे पुत्र के रूप में देखा है पहली बार। धन्य हो प्रधान जी, तुम जैसे लोगों की इस गांव को जरूरत है। हमने इनसे पूछा, हमने कहा आपके घर का क्या गुजर बसर है? बोले हमारा तो भगवान के बाद दूसरा कोई सहारा है तो जितेंद्र, उसके अलावा कोई सहारा नहीं। गरीबी एक इतनी बुरी श्राप है, किसी को ना मिले, कभी ना मिले। आप लोग विश्वास मानिए, जब हमारे गरीबी के दिन रहते थे तो हमारे अपने रिश्तेदार भी हमें अपना मानने से इनकार कर देते थे, उंगली पकड़ करके बाहर कर देते थे। और हमारी माताजी एक एक रुपए जोड़ जोड़ करके दिन रात मेहनत करके हम सबको पढ़ाती थी, लिखाती थी। और मुझे ध्यान है कल आपका घर देख करके आया, आपसे बुरी स्थिति मेरी थी। हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता था, लोग कहते थे किसान का बेटा हमेशा किसान रहेगा। लोग हमें कार्ड नहीं देते थे, कभी कोई हमें बुलाया नहीं करता था, बुला ले तो कोई हमें अपने साथ फोटो नहीं खिंचाया करता था। इतनी बुरी परिस्थिति थी। धन्य है बांके बिहारी, धन्य है बालाजी सरकार,
जिन्होंने इतनी बड़ी कृपा की, मुझ जैसे नालायक को लायक समझ करके भागवत महारानी की नौकरी को दे दी। आज जो पहले हमारी हंसी उड़ाते थे, आज वो हमें अपना मानने के लिए शुरू हो गए। और मैं कहता हूं भैया भैया, दुनिया में सब कुछ मिले, सब कुछ मिले, लेकिन संसार में कभी गरीबी ना मिले, कभी गरीबी ना मिले। मैं आप सभी गांव वालों से भी प्रार्थना करके जाता हूं, अगर आपसे कोई गरीब है, इस संसार में आपसे बड़ा कोई गरीब है, या कोई आर्थिक समस्या से मजबूर होकर के बैठा है, तो उसकी कभी हंसी मत उड़ाना। अगर मदद ना कर पाओ तो कभी हंसी मत उड़ाना, क्योंकि जो गरीबी से गुजरता है, जिसका जवान लड़का घर में बैठा हो, जिसकी बूढ़ी माँ पलंग पर लेटी हो, जिसका बाप सहारा पकड़ करके चलता हो, उसके ऊपर क्या बीतती है वो जानता है। दादा, मैं ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहता, अगर हमारे तुम्हें प्राणों की भी जरूरत पड़े तो हम तुम्हारे लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन तुम्हें कभी टूटने नहीं देंगे। हम तुमसे वादा करके जा रहे हैं, हमसे जैसे बनेगी वैसे हम आपकी मदद में खड़े हैं। और हम आप सभी से भी कहेंगे, आप लोग भी जीवन में ध्यान रखिए, कभी किसी की गरीबी का बुरा वक्त हर इंसान के जीवन में आता है। बुरा वक्त हर इंसान के जीवन में, सुख दुख ये दो तराजू के पलड़ा है। ये सुख और दुख संसार में हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कभी किसी के दुख में उसका मजाक नहीं उड़ाया करते। हमारे अपने लोग हमसे कहते थे हमेशा, अरे इन लोगों की शादी नहीं होनी, ये पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, कुंवारे बने रहेंगे, इनको कौन पूछेगा। हमारे बड़े भाई को तो आपने देख लिया, बड़े भाई साहब को, बड़े भैया जो यहाँ बोलते, उनसे तुम जितना कह दो उतना ही बोलेंगे। तुम उनसे कह दो कि यहां बैठे ना तो उठेंगे नहीं। हमारी भी दादाजी, हम 2 भाई 1 बहन थे। हमारी बहन का ब्याह हुआ था तो किसी ने हमारे पिताजी को 10,000 रुपए उधार नहीं दिए थे। हम लोगों ने गांव में गरीबी परिस्थिति में सबसे भीख मंगा करके उस समय उस स्थिति में अपनी बहन का ब्याह किया था। आज हमारे इतने रिश्तेदार निकल आते, आप कहीं भी पूछ लो, बे तो हमारे ककुआ के, फूफा के, ससुर के, पसुर के, चच्चा के, पच्चा के, इतने रिश्तेदार जिसकी कोई सीमा नहीं। और हम आप सभी से कहना चाहते, अब संसार में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, दूजे युगल छवि सरकार, बाकी कोई नहीं रिश्तेदार। संसार में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं।